आज से करीब 4 साल पहले। क्या करना है फिर भैया बताओ। यार करना क्या है, जो वादा किया है वो निभाते हैं यार। पर सोच लो, गूगल जैसी और बाकी कंपनीज की जॉब छोड़कर करोड़ों की करना रिस्की काम है बहुत। जो भी अपने फंड्स हैं हो सकता है वो भी सारे खर्च हो जाए। आगे फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या अपन इम्पैक्ट ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे, क्योंकि नई चीज है, कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं, और जिस फील्ड में जा रहे हैं वो भी काफी एक नई चीज है। अभी ऑनलाइन एजुकेशन कोई कुछ ज्यादा करता नहीं है, तो पूरी चांस है कि कुछ बहुत बड़ी रिस्क आगे हो। पविका भी अभी छोटी है, तो सोच लो एक बार। हाँ यार, फैमिली तो अभी जस्ट मतलब पविका भी अभी ये सब चीजें फैक्टर हैं, लेकिन यार मैंने सोचा कि यार लाइफ में एक मौका मिला है। अभी यार मैं साल भर में कितने मतलब 800-1000 बच्चे पढ़ाता हूँ, पर यार एजुकेशन में कुछ मचाना है ना, भारत के हर बच्चे तक पहुंचना है यार, तो रिस्क लेनी पड़ेगी। तो लेते हैं यार, कॉन्फिडेंस के साथ लेते हैं। पापा आप फिर से एक बार सोच लो। क्योंकि पापा आप तो कोटा की मतलब सबसे बड़ी जॉब जो है वो कर रहे हो, सबसे हाई पेइंग जॉब कर रहे हो। आपको 2000 लोग आपको रिपोर्ट करते हैं, जो रुतबा है, ओहदा जो है, और 55 साल की उम्र में एक स्टार्टअप चालू करना, मतलब एकदम सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ मतलब इसमें तो ऐसा भी नहीं है कि कोई टीम ऑलरेडी साथ में होगी, अपने को सब कुछ जीरो से ही डिस्कवर करना पड़ेगा। और इनिशियली कुछ साल तो पैसे खर्च ही खर्च होंगे, मतलब बहुत टफ ऐसे आगे रास्ता है। तो आप तो रिटायरमेंट की उम्र में ये सब करने का सोच रहे हो, तो एक बार सोच लेना चाहिए। और रिश्तेदारों वगैरह का भी प्रेशर बहुत है, मतलब सब लोग अभी यही बोल रहे हैं कि तीनों अर्निंग मेंबर घर के एक साथ छोड़ दोगे, कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर आगे क्या करोगे, क्योंकि परिवार भी बड़ा है। तो आप एक बार इस पे अपन गहरा विचार कर लें। देखो यार, डरना क्या है, जब एक बार सोच लिया कि बच्चों तक कोटा की एजुकेशन पहुंचाना है तो पहुंचाना है। ऊपर वाला बहुत मुश्किल से ऐसा मौका देता है, और बड़ी चीज करने के लिए बड़ा बलिदान तो देना ही पड़ेगा। तो बेहतर यह है हम तो पूरा सोच इसमें लगाएं कि हमें कैसे बच्चों तक उस एजुकेशन को पहुंचाना है। बड़ा इम्पैक्ट लाने के लिए यार देखो, पूरी मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे, अपने दिल में जो आग है। और अगर अपन लोगों ने मिलकर सोच लिया तो कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है जो अपने मकसद से ज्यादा बड़ी है। अपन तैयार हैं, लोग नॉर्मली सोचते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है पीछे हट जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट करें यार कि अपन पूरी मेहनत से और इस चीज को क्रैक करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने अगर हमें कुछ क्षमताएं दी है, कुछ इंटेलिजेंस दिया है, इस लायक बनाया है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें, तो मुझे लगता है सब चीजों को छोड़कर हमें ये काम करना चाहिए और ऊपर वाले का आदेश मानकर हमें इस डायरेक्शन में बढ़ जाना चाहिए। हाँ यार, तीनों मिलके कुछ तो बढ़िया करेंगे यार। और अगर बच्चे को ध्यान में रख के कर लिया ना, मतलब जेन्युइनली उसके लिए कुछ करा, तो चीज चलेगी। जितने भी अच्छे प्रोडक्ट हैं, अगर वो वाकई में काम के लिए बनाए गए ना, तो वो चलते हैं। करते हैं यार, मेहनत करेंगे। और एक ही घर के 3 लोग, इसका प्लस साइड भी तो है यार, एक ही घर के 3 लोग मिलकर करते हैं, जो भी परेशानी आएगी साथ मिलकर उठाएंगे। लेट्स डू इट। बिल्कुल, काम शुरू करते हैं। History tells us powerful people come from powerful places. History was wrong. Powerful people make places powerful. यहाँ तक कैसे पहुंचे? सब कुछ छोड़ छुड़ाकर शुरू तो कर दिया। सबसे पहला चैलेंज जो हमने लिया वो था लव फॉर स्टडीज, क्योंकि हर बच्चे को कुछ ऐसा लगता है, स्टडी स्टडी स्टडी,
I don't like it. I avoid. Study likes me. I can't avoid. बच्चों के अंदर पढ़ाई का प्यार जगाने के लिए सबसे पहले हमने सोचा कि यार बहुत शानदार विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स बनाए जाएं, ऐसा कंटेंट बनाया जाए जिसमें एनिमेशन हो, ताकि वो जो मूवी वाली फीलिंग होती है कि हम नेचुरली खुद से उसके अंदर एनग्रोस हो जाते हैं, वो फीलिंग पढ़ाई के अंदर भी ट्रांसलेट। अब ये काम करने में सबसे बड़ा जो चैलेंज आया वो था स्टूडियो सेटअप करना, ताकि उस लेवल के लेक्चर्स बनाए जा सके। सोचा काफी इजी होगा, और सुनने में जितना आसान लगा उससे कहीं ज्यादा ये सेटअप करना टफ था। स्टूडियो कैसे बनाए यार, हमें तो कुछ आता नहीं था, वी वर नॉट एक्सपर्ट्स ऑफ दिस। तो हम लोगों के पास गए जो बड़े प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने जब हमें रेट के कोटेशन दिए तो जमीन खिसक गई, क्योंकि यार इतना बजट हमारे पास नहीं था। हम अपनी सेविंग्स लगा रहे थे, तो एक एक पैसा बचाकर चलने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। सोचा यार कोई काम ऐसा नहीं होता जो हम खुद से नहीं कर सकते। तो लाइट से लेकर साउंड प्रूफिंग से लेकर कैमरा, ग्रीन स्क्रीन, सब कुछ हमने खुद अपने हाथ से किया। लोगों ने साउंड प्रूफिंग की अनाप शनाप कॉस्ट दी, तो हमने देसी जुगाड़ साउंड प्रूफिंग के ढूंढे। लाइट्स की अनाप शनाप कॉस्ट दी, वहां से हम कबाड़ी की दुकान पर गए, लाइट्स एग्जैक्टली कैसी होनी चाहिए वैसा कबाड़ उठाया, उसको मोल्ड किया, वेल्ड किया, हर एक चीज खुद से बनाई। दे थोड़ी दे दो। अरे नहीं होगा, ड्रिल करा लेंगे। अरे नहीं यार, सब हो जाएगा, ऐसे कैसे नहीं होगा। हो गया टाक दो। फाइनल रिजल्ट ये था कि जो एक्सपर्ट्स ने हमको कॉस्ट दी थी, उसकी 1/20 कॉस्ट में हमने अपना स्टूडियो तैयार किया, और ये हमारी पहली जीत थी। स्टूडियो तो बन गया, अब बारी थी एक्चुअल वीडियोस बनाने की। तो बच्चों, आपको यार हैरानी होगी, 1 घंटे का वीडियो बनने में कई बार हम लोगों के यार 100 घंटे से भी ज्यादा का काम हुआ है उसमें। जैसे मुझे अभी भी याद है, जब एनके गुप्ता सर, जो कि 30 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर थे, जब फर्स्ट टाइम उन्होंने कैमरे में पढ़ाया, तो उन्होंने यार अपना जो फर्स्ट चैप्टर था ना, वो 4 बार शूट किया। मतलब ये कमिटमेंट था कि किसी भी हद तक जाएंगे, पर इंडिया का बेस्ट 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 कंटेंट बनाएंगे, ताकि बच्चे को जो है ना पढ़ाई एकदम मजे से समझ में आए, बोझ नहीं लगे। मतलब 5-5 मिनट के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी होते थे ना, उसके लिए यार दिन भर का हमारा डिस्कशन होता था आपस में, यार इसको कैसे प्रेजेंट करें, कैसे करें, किसी भी हद तक जाते थे। मतलब यार कि भाई कैसे बनाएं कि बच्चे को बेस्ट विजुलाइज हो जाए। घर से बाहर जाके बनाना है, स्टूडियो में बनाना है, प्रैक्टिकल एग्जांपल से बनाना है। इतने डिस्कशन होते थे कि यार बस डिटर्मिनेशन था, इंडिया का बेस्ट कंटेंट बनाना है। फॉर एग्जांपल, रिलेटिव मोशन समझाना था, तो भाई बॉक्स पे जा बैठे। अर्थ मैग्नेटिज्म समझाना था, तो अर्थ पे जा चढ़े। एंगल ऑफ रिपोज समझाना था, तो भाई फिसल पट्टी से झूल झूल कर एंगल ऑफ रिपोज समझाया। जनरेटर समझाने की बारी आई, तो भाई साहब जनरेटर की वर्कशॉप कहां है कोटा में, वहां चले गए ढूंढ के। और भी बहुत कुछ, ना जाने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, कहां कहां गए हैं, जस्ट कि यार बस आपको मोहब्बत हो जाए। तो इस तरह से हमने बहुत टाइम इंडिया का बेस्ट कंटेंट बनाने में लगा दिया। अरे सर, 2018 में एक बहुत जबरदस्त चीज हुई थी। जो पहला ईसरलाइट जो सोनीश था ना, उसने ईसरल का हाथ थामा था। और यार बच्चों, मैं आपको ना एक बहुत जबरदस्त चीज बताऊं सर, उस टाइम पर है ना अपने लेक्चर्स भी कंप्लीट नहीं थे, स्टडी मटेरियल भी कंप्लीट नहीं था, सब कुछ वर्क इन प्रोग्रेस था, फिर भी वो ईसरल के पास क्यों आया? अरे सर, उसने कहीं से सुन लिया था कि उसको कहीं से पता पड़ा था कि 3 IITians जो है सब छोड़कर जो है कुछ चीज बना रहे हैं, तो वो इसी से इंस्पायर होकर बस वो आया था कि सर मेरे को तो आपसे पढ़ना है। उसको जबकि बोल जाता भाई अभी पूरे लेक्चर्स भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन उसकी इतनी जिद थी कि नहीं सर आपसे, आप लोगों से पढ़ना है। फिर हमने भी कहा सर ठीक है पढ़ ले, गाइडेंस पूरी देंगे, और तेरा जब जब चैप्टर आता जाएगा उससे पहले चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे। और सर उसने विश्वास करके उस समय वो पहला ईसराइट बन के आया था अपने पास।
लेक्चर्स तो बन गए, अब बारी थी इन लेक्चर्स को हर एक बच्चे तक पहुंचाने। तो सर वो बड़ा डिफिकल्ट टाइम था, आई थिंक वो सबसे टफेस्ट काम था जो उस टाइम पर किया कोटा के अंदर, क्योंकि हम लोग कोटा के रहने वाले, यहीं पे भेजते हैं। सब सड़कों पर जाकर अपन ने एक एक बच्चे से ऐप इंस्टॉल करा, मतलब हॉस्टल्स में गए, सेमिनार किए, गार्डन में बच्चों को पकड़ा। मतलब यार वो इतना अजीब सी चीज थी कि पैम्पलेट बांट रहे हैं अपन, है ना, पोस्टर चिपका रहे हैं, अंदर लेक्चर भी अपने ही मिल रहे हैं और ये वाला काम भी अपन ही कर रहे हैं। तो और इसमें मेरे से ज्यादा डिफिकल्ट तो सारांश सर के लिए था। पूछते उनसे क्यों भाई, मैं पहले ऑफलाइन में पढ़ाता था यार, सारे बच्चे ऐसे जानते भी थे यार। मतलब पहले ऐसे होता था कि सर सड़क पर निकल जाते थे ना, तो मतलब पूरा जुलूस का जुलूस पीछे आता था क्लासरूम का जो था ना। अब उन्हीं बच्चों को पैम्पलेट बांटना, तो मतलब क्या है, रुमाल बांध के लिटरली पैम्पलेट बांटता था मैं। आप भी कभी याद है सारी टीम के साथ में, क्योंकि यार रुमाल नहीं बांधा तो बड़ा अजीब हो जाता था कि जिसका फोटो पैम्पलेट में ना वही पैम्पलेट बांट रहा है। भाई यार तब टीम भी नहीं थी, तब इनिशियल ईयर्स की बात है। तो इट वॉज अ वेरी स्ट्रगलिंग टाइम। एक एक हॉस्टल में जाके 5-5 ऐप इंस्टॉल, 10-10 ऐप इंस्टॉल ऐसे करके कराते थे। फिर 5 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 और अब फिर 1000 से लाख। फिर ऐसे जर्नी यार बढ़ती गई। पर इसके पीछे जो स्ट्रगल था ना, रात दिन भर काम करते थे और रात को 8 बजे के बाद में, 9 बजे के बाद में हॉस्टल्स में जा जाके एक एक हॉस्टल में जा जाके जो है ऐप इंस्टॉल कराई है। मतलब सर बच्चों को विश्वास नहीं होता था कि हम रात को 12 बजे बच्चे के साथ बैठे हैं कि यार कोई IIT बॉम्बे का व्यक्ति, उनका ड्रीम एकदम कॉलेज, वो हमसे इस लेवल पर आकर बात करें। इस सब के पीछे एक सिंपल सी चीज थी, एक जिद कि हर एक बच्चे तक पहुंचना है। और सर अपनी तब भी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन पापा ही थे। यार हम तो जाते ही थे, पर आप ये नहीं मानोगे कि जिनसे मिलने के लिए बच्चों को महीने भर का मिनिमम अपॉइंटमेंट टाइम लेना पड़ता था, वो खुद रात को सड़कों पर ऐप इंस्टॉल करवा रहे हैं। सर मैंने एक बार, मेरे को एक किस्सा याद है, पेड़ पर चढ़ गए सर और अपने बैनर बांध रहे हैं पेड़ पर चढ़कर, रस्ते से छेद करके उनमें। मतलब वो जो पागलपन और एक जो जुनून चढ़ गया था ना कि हर एक बच्चे को बेस्ट चीज मिलनी चाहिए, वो उसका राइट है, वो उसका अधिकार है, उसके पीछे हम सब भागते गए। अब यार ये बात जो है कोटा में बिल्कुल पूरे आग की तरह से फैलने लग गई कि यार इसरल के ऐप आ गई, इसरल के ऐप आ गई, इसरल के ऐप आ गई। तो बच्चे धड़ाधड़ एक के बाद एक वो चेन रिएक्शन चालू हो गया। फिर ऐप इंस्टॉल बढ़ने लग गए अपने आप। तो यार अब बच्चे बढ़ने लग गए तो यार अब टीम की जरूरत भी पड़ने लग गई भाई, क्योंकि बच्चे बढ़ गए थे। तो यार भगवान की कृपा है, इसरल इस मामले में बहुत लकी है कि यार बहुत अच्छी टीम इसरल के साथ में यार शुरू से जुड़ती गई। आशुतोष सर जो यार हनुमान जी जिनको हम बोलते हैं, वो यार टेक उन्होंने पूरा संभाला, वो जुड़े, ठीक है। पूरी टीम जुड़ती गई, कारवां बनता क्या कहते हैं ना। और बच्चों के लिए जो जो चीजें जरूरत थी वो एक के बाद एक आना चालू हो गई। और इस टीम की सर सबसे बड़ी खास बात ये रही, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि इसरला जो भी है वो अपनी टीम की वजह से, और जो ये प्यारे बच्चे हैं जिनका इतना सपोर्ट और प्यार और सब कुछ मिल रहा है उसकी वजह से। कोई काम सर ये लोग छोटा नहीं समझते। कोई लैंड वायर बांधना होता है तो पता नहीं कहाँ चढ़ जाते हैं, जो करना पड़ता है सब करते हैं, क्योंकि इनमें भी वही जिद है कि इंडिया के और दुनिया के हर बच्चे तक बेस्ट रिसोर्सेज पहुंचाने हैं उसके घर पर। फिर बारी आई सिस्टम डेवलप करने की। कोटा में पिछले 30 सालों में हजारों IITian डॉक्टर्स को पढ़ाते हुए, मेंटर करते हुए एक चीज जो ऑब्जर्व की, एक्सपीरियंस की कि टॉप 100 में रैंक लाने के लिए जो जो भी सिस्टम चाहिए उन सब की जरूरत है। और उसके लिए फिर इसरल ने काम करना शुरू किया स्टडी मटेरियल पर। ऐसा स्टडी मटेरियल जो टॉप रैंक्स ला सके, ग्रेडेड स्टडी मटेरियल, हर लेवल के क्वेश्चन होना चाहिए। फिर इसके अलावा वैसे टेस्ट होना चाहिए जो बच्चे को हर लेवल पर टेस्ट कर सके, उसकी गलतियां बता सके, उसको एनालिसिस दे सके। फिर इसके अलावा बच्चे के डाउट भी सोल्व होते हों और बच्चे को पर्सनल गाइडेंस भी मिलती सके, क्योंकि हर बच्चे का लेवल अलग होता है, हर बच्चे का कैलिबर अलग होता है। तो इन सिस्टम्स पर फिर हमने काम करना शुरू किया। तो भाई अब जब ये सारे सिस्टम डेवलप होने लगे, हर बच्चे को उसका पर्सनलाइज टाइम टेबल जाने लगा, उसकी पढ़ाई पर्सनलाइज तरीके से होने लगी। तो यार जब बच्चे बढ़ते गए ना, तो अब चीजों को स्केल करने की जरूरत पड़ गई, टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ने लग गई। भाई इतने बच्चों को कैसे पर्सनलाइज एजुकेशन दें। तो अब यार मैंने बुलाया अर्पित माहेश्वरी सर को, जो मेरे साथ IIT बॉम्बे CS के बैचमेट थे, उनकी ऑल इंडिया रैंक 2 थी। मैंने बोला यार भाई अब एजुकेशन को हर बच्चे तक पर्सनलाइज पहुंचाना है। हम लोगों का यार विजन कॉलेज से ही था, एजुकेशन में कुछ मचाना है। तो एक बार में अर्पित माहेश्वरी सर ने हाँ भर दी और वो आ गए इसरल की टीम में। मिलकर मैंने, अर्पित सर ने, पूरी टेक टीम ने मिलकर
बच्चों की एजुकेशन और पर्सनलाइज टेक का तड़का लगाते गए उसमें, और टेक्निकल स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स, चाहे वो डाउट सॉल्विंग हो, मेंटरशिप असिस्टेंस हो, और भी बहुत सारे सिस्टम ग्रेजुअली डेवलप होना उस साल में चालू हो गया। अब यार 11th-12th के बच्चे पढ़ते गए, विजुलाइज करते गए, खूब सारा प्यार मिला ना। अब हमें तो यार जूनियर क्लासेस तक जाना था, तो हमने 11th-12th के जो अपने बच्चे थे ना उनसे पूछा, यार तुम्हारे छोटे भाई बहन 9th-10th में हो तो उनके लिए भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेके आए क्या? तो उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स है ना, सर बिल्कुल लेके आइए, हम तैयार हैं, मतलब ये विजुअलाइजेशन छोटी क्लासेस में मिल जाए तो मजा आ जाए। तो हमने सोचा चलो क्लास 10 बनाते हैं, लेकिन अब एक चैलेंज आया यार, हमने पढ़ाई थी जेई और नीट। अब क्लास 10th का बच्चा कैसे सोचता है, क्या उसका लेवल होता है ना, ये गेज करने के लिए पूरी तीनों हम लोग जो है एक लोकल कोचिंग क्लास 10th की कोटा में थी, वहां जाते थे। वहां क्लास 10th के 7-8 बच्चे आते थे, उनको बैठ के पहले पढ़ा के आते थे बाकायदा बोर्ड पे, उनका लेवल गेज करने के लिए, और फिर उनको पढ़ाने के बाद में आकर वीडियो बनाते थे विजुअलाइजेशन के। तो तब जाके समझ में आया क्लास 10th का बच्चा कैसे सोचता है। तो वो भी यार बहुत इंटरेस्टिंग टाइम था। तो बच्चा वहां देखता था यार कि क्लास 10th जो बच्चे बैठते थे कि यार ये आईआईटी के और नीट के IITian टीचर हमको क्या पढ़ाने आ रहे हैं यहाँ पर। ये तो सर ये बहुत बड़ी बात थी। देखो ये जिद है कि हर क्लास को बेस्ट डिलीवर करना है, फिर चाहे 400 की क्लास पढ़ाने वाला व्यक्ति 6 बच्चे की क्लास में जाकर पढ़ा के आएगा, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर बच्चा बेस्ट डिजर्व करता है। और एक जो बहुत बड़ी चीज सर अब तक भी जो चलती हुई आ रही है ना, कि वी वर दी फर्स्ट इंडिया में जहां पर इतने टॉप रैंक कोटा के IITian और डॉक्टर टीचर्स क्लास 10th में बच्चों को पढ़ा रहे थे। इससे एक नया रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ कि छोटे क्लासेस में भी बच्चों को इंडिया के बेस्ट टीचर्स ने पढ़ाना शुरू किया। तो ये तो हो गया चैप्टर 2। अब चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। साल 2021 की शुरुआत हुई पैंडेमिक के साथ। इस टाइम पर लाखों बच्चों की ईसरल ने हेल्प करी। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनकी पढ़ाई पूरी तरह से छूट चुकी, जिनके पास साधन ही नहीं थे कि वो अपनी पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू कर पाए। उस टाइम पे ईसरल ने जो सर उनकी मदद करी, वो बहुत एक प्राउड मोमेंट था कि कैसे बच्चों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। जिस मिशन के लिए काम शुरू किया था वो जब सामने आंखों के होता हुआ दिखा ना, इट वॉज एन अमेजिंग मोमेंट। साथ में बहुत सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स को लूज किया। उन बच्चों की पढ़ाई किसी भी कारण से ना रुके, हर तरीके से वो अपने करियर में आगे बढ़े, इसलिए ईसरल ने ऐसे बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन भी उस टाइम पर प्रोवाइड करी। अब ये वो समय था यार, आप सबने फेस करा होगा, जब पूरे घर में बच्चे लॉक हो गए थे यार, और बस घर में सारी चीजें हो रही थी। तो अब चैलेंज ये था कि कैसे बच्चों के पोटेंशियल को मैक्सिमम यूज करा जाए इस समय पे। तो इस दौरान पे काफी इनोवेशंस हुए जिससे कि यार बच्चे की पढ़ाई अफेक्ट नहीं हो और एकदम मैक्सिमम पोटेंशियल उसका हम यूटिलाइज कर पाए। जैसे कि 4 लेयर डाउट सॉल्विंग, घर बैठे ही सारे डाउट्स कैसे 4 लेवल पे सॉल्व हो जाएं, उसका जन्म हुआ। फिर आई 4 लेयर्ड मेंटरशिप, जहां पर एनके सर ने जो पूरी गाइडेंस दी और टेक टीम ने जो उसको पूरा इंप्लीमेंट करा, मैंने, अर्पित सर ने, आशुतोष सर ने मिलकर सबने इंप्लीमेंट करा। तो 4 लेयर्ड मेंटरशिप उस समय आई। ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टाइम था जब बच्चा अपने घर में कैद था। उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रखना, उसको डिसिप्लिन में रखना, और हर देश का बच्चा, हर जना अलग अलग सिलेबस के लेवल पर था, अलग अलग उसकी तैयारियां थी, अलग अलग उसका स्पीड थी पढ़ने की। तो ये सब चीज़ों ने एक सिस्टम को इवॉल्व किया 4 लेयर मेंटरशिप में, जिसमें हमें जरूरत महसूस हुई कि बच्चे को हमें हर लेवल पर चाहे गाइड करना हो, मोटिवेट करना हो, कितना पढ़ रहा है, क्या करना है, हर मोमेंट 24/7 जैसी उसको ये गाइडेंस मिल सके। इसके लिए उसको एक पर्सनल मेंटर प्रोवाइड किया गया, जो कि उनको पर्सनलाइज शेड्यूल बच्चों को देते थे, उनकी स्पीड के हिसाब से टाइम टेबल सेट होता था, सब कुछ उससे बातचीत होती रहती थी। फिर उसके बाद जब ये सेट हो जाता था तो बच्चा कितना पढ़ लिया, बच्चे ने कितने टेस्ट दिए, इसकी ट्रैकिंग होती थी। और प्रोग्रेस मेंटर लेवल 2 पर उनको हमेशा डिसिप्लिन में रखकर उनको मोटिवेट कर गाइड करते रहते थे कि बेटा ये करो, इस लेवल की प्रॉब्लम को करो। फिर इसके बाद भी चूंकि बच्चे का मोटिवेशन बनाए रखना जरूरी था, इसलिए सेशंस रेगुलरली करना शुरू किया लेवल 3 पर, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स, मैं, सारांश सर, प्रतीक सर और भी एक्सपर्ट्स फैकल्टीज के सेशंस, मोटिवेशन सेशंस बच्चे के साथ रखते थे, जहां पर उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जाता था और बच्चा मोटिवेटेड रहता था। जहां पर कि बच्चा नॉर्मली मार्क्स के बेसिस पर, जब मैंने देखा कि बच्चे को एवुलेट किया जाता है
तो एक एवरेज बच्चे के लिए भी अगर आसमान छूना है तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए एक सुपर मेंटरशिप का प्रोग्राम हम लेकर आए जिसको सारांश सर बताएंगे। अब देखो सर ने पूरा सिस्टम डिजाइन कर दिया। अब टेक टीम के पास, हम लोगों के पास क्या चैलेंज था यार कि इसको टेक्नोलॉजी लेवल पे कैसे बच्चे की एक एक सेकंड ट्रैक करें। फिर हमने ऐसा सिस्टम डेवलप करा यार, इस समय की डिमांड से अपने आप ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ कि यार एक एक सेकंड बच्चे की पढ़ाई ट्रैक होने लगे, किस दिन उसने कितना पढ़ा, कितने टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, क्या हुआ। इससे सिस्टम जबरदस्त इवॉल्व हुआ। अब एक जो चीज उस टाइम पर समझ में आई थी, देखो उस टाइम पर अपूर्व का रिजल्ट आया है ना, हमारे लिए भी वो बहुत सरप्राइजिंग और मतलब चमत्कार था कि 39 परसेंटाइल का बच्चा 99.5 परसेंटाइल लेके आ। जब डेप्थ में एनालिसिस करा तो एक चीज समझ में आई कि यार जब वो आया था 39 परसेंटाइल से, तो उसको मार्क्स के बेसिस पे टीम ने कभी भी भेदभाव नहीं किया कि यार तेरे कम नंबर है, तू क्या करेगा, कैसे करेगा, ये सब नहीं। उसको पूरे रिसोर्सेज दिए, पूरी मेहनत करी, तो उसका रिजल्ट आया। उससे एक चीज समझ में आई कि यार एक ऐसा प्रोग्राम क्यों नहीं लाया जाए जो कि मार्क्स के बेसिस पे नहीं, मेहनत के बेसिस पे बच्चों को रिसोर्सेज और मोटिवेशन दे। भैया हम जिस सिस्टम से आए थे, जनरली क्या होता है पूरे सिस्टम में मार्क्स के बेसिस पे बैचेस होते हैं। यार यहाँ पर हमने नई चीज इंट्रोड्यूस करी, 4th लेयर सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां बच्चे को मार्क्स के बेसिस पे नहीं, मेहनत के बेसिस पे सुपर मेंटरशिप प्रोग्राम में डाला जाएगा। और उसी के तहत अपूर्व का रिजल्ट आया। और ये टाइम था सोनीश का भी, जो पहला इसराइलाइट जो आपने चैप्टर 1 में सुना था, जो आया था, उसका भी जो रिजल्ट आया, जबरदस्त रिजल्ट आए। खूब सारे आईआईटीएंस बने, खूब सारे एनटीएस बने, और पहला जो इसराइलाइट था वो आईआईटी मद्रास पहुंच गया। तो यार दैट वाज रियली 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 प्राउड मोमेंट फॉर अस, जहां पर यार 10% बच्चे जेई मेन में 99 परसेंटाइल के ऊपर लेके आए। हजारों बच्चे आईआईटीएंस एनआईटीएंस बने। अब बारी थी सर डाउट सॉल्विंग की। सबसे पहले तो एनके सर ने एक दिन अल्टीमेटम दे दिया कि मुझे तो 1 महीने के अंदर अंदर शीट के एकदम डिटेल में सोल्यूशन चाहिए। हम सबने बोला अरे सर ऐसे थोड़ी ना होता है, कैसे बनेंगे, इतने हजारों में सवाल है। होगा मतलब रात दिन एक कर सुपर डिटेल में स्टेप बाय स्टेप टेक्सचुअल सोल्यूशन बनाए। फिर सर बच्चे तो बच्चे हैं, उन्होंने बोला सर अब देखो टेक्सचुअल सोल्यूशन बना दिया, वीडियो सोल्यूशन भी तो बना दो यार। हमने कहा ठीक है वीडियो सोल्यूशन बना। हमने टाइम बोला सर 6 महीने लगेंगे, एनके सर को हमने पूरा प्रोग्राम बना के दिया। उन्होंने बोला 3 महीने है तुम्हारे पास, क्योंकि बच्चा वेट नहीं करेगा, उसके डाउट सॉल्व होने चाहिए। 3 महीने में जैसे तैसे लग कर एकदम वीडियो सोल्यूशन। हमें लगा काम पूरा हो गया भाई, शीट के सोल्यूशन वीडियो सोल्यूशन बन गए। मोस्टली जगह पर यही दोनों चीजें मिलती है डाउट सॉल्विंग के नाम पर, हमें भी लगा हो गया। पर फिर सर बच्चों की एक बड़ी पिक्यूलियर सी रिक्वायरमेंट आई कि सर मेरे को कई बार क्या होता है ना, 11 बजे डाउट आते हैं, शीट के अलावा भी तो डाउट आते हैं, तो मैं सुबह तक उनको भूल जाता हूँ। तो पहली बात तो मैं वो डाउट पूछूंगा, तो थोड़े बहुत इनिशियली व्हाट्सएप वगैरह पे करना शुरू किया। और मैं इसमें पता है ये जो सर बोल रहे हैं ना कि बच्चों की रिक्वायरमेंट आई थी, तो एनके सर ना मेरे को बाग में ले गए थे कि यार देख ऐसी रिक्वेस्ट आ रही है ये कि है ना 11 बजे बच्चा कैसे, 11 बजे फैकल्टीज अवेलेबल हो नहीं हो। मैं समझ गया था कुछ आज होने वाला। उन्होंने कहा यार तुम टेक्स से लाओ। हमने कहा यार टेक्स से मतलब क्या है ये, और जल्दी लाना है। तो तब आया कि यार फोटो खींच के बच्चा, फिर डाउट सॉल्वर टूल, फिर हमने दुनिया भर की चीजें देखी यार, कोई और किसी ने बना रखी हो जिसके यूज कर ले, पर नहीं, कहीं पसंद नहीं आई और बना भी नहीं रखी थी ढंग की। तो फिर हमने कहा यार चलो खुद बनाते हैं। बैठे रात दिन एक करके रात भर कोडिंग करते थे, मतलब उसके यार बैठ के, और आया डाउट सॉल्वर टूल। सेकंड वे ऑफ डाउट सॉल्विंग, पहले में तो टेक्स्ट और वीडियो सोल्यूशन, दूसरे में फिर डाउट सॉल्वर टूल। फोटो खींचो डाउट डालो। एक चीज और याद है, कुछ बच्चे ऐसे थे कि सर मैंने 2 महीने पहले जो डाउट पूछा था वो भी मेरे को देखना है। तो बाद में रिक्वायरमेंट आई थी, पहले डाउट सॉल्वर टूल आ गया साहब, है ना भाई, बिल्कुल। तो जब बच्चों को फैसिलिटी दे दी कि जब तू फोटो खींच के डाल दे, तो बच्चों का आया कि सर मैंने जो डाउट डाले थे मेरे को वो भी चाहिए कि मैंने कौन सा डाउट पूछा था। फिर हमने नया सिस्टम इवॉल्व करा सर, मतलब कहता ना रातों की नींद हराम हो गई थी उसमें कि अब बच्चों का भाई वहां पर डाउट भी दिखे, तूने क्या पूछा और तेरा फिर क्या। फिर एक रिक्वायरमेंट सर इसमें और आई थी मेरे को ध्यान है कि सर मेरा डाउट अगर एक में खत्म नहीं हो तो मैं वापस से कुछ उसमें पूछ सकूं। मतलब भाई ऐसे कर करके जो है ना, कर करके सेकंड चीज आई। हमने कहा चलो अब बस बहुत हो गया, बढ़िया सॉल्व हो जाएंगे। फिर बच्चे की रिक्वायरमेंट आई, सर मेरे को टीचर से लाइव डाउट भी पूछने हैं। एनके सर ने कहा बच्चे की रिक्वायरमेंट आई, बच्चा भगवान बोले तो लाइव डाउट क्लासेस भी चलाओ। हमने कहा यार दो मेथड लोगों के पास 2 भी नहीं होते, मतलब लाइव डाउट क्लास। सर ने कहा रोज लाइव डाउट क्लास चलेगी। लो भाई साहब, रोज लाइव डाउट क्लास का मैकेनिज्म फिर वहां से आया
फिर क्या हुआ? अरे सर इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे नहीं हर बच्चा अपने शेड्यूल से पढ़ रहा था। बाकी सब जगह पे क्या होता है कि इस टॉपिक की लाइव डाउट क्लास होगी तो बच्चों ने बोला कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहा है, कोई फ्लूइड पढ़ रहा है, कोई आयनिक पढ़ रहा है, तो कोई केमिकल पढ़ रहा है। अब मैं क्या करूं? इनके सर ने सारे टीचर्स को बुलाया कि यार देखो आज काफी मुश्किल तुम्हारे लिए काम। पहली बार उन्हें थोड़ा सा डर डर के कोई चीज बोली। उन्होंने बोला हम ऐसी लाइव डाउट क्लास चलाएंगे जिसमें बच्चा कोई से भी टॉपिक से सवाल पूछ सकता है। टीचर शॉक, हम सब ऐसे देख रहे हैं, मतलब आज मैं लॉग का डाउट भी सॉल्व करूं और मैं आज ही स्ट्रेट लाइन का भी डाउट सॉल्व करूं, वो भी सेम क्लास में। ये हिमाकत तो पूरे इंडिया में इससे पहले हुई नहीं थी, पर क्योंकि हर बच्चा उसकी पर्सनलाइज स्पीड से ही सर में पढ़ता है, हर बच्चा अलग अलग टॉपिक पे होता है, तो उसके डाउट्स ऑब्वियसली अलग अलग टॉपिक से ही आएंगे। सर ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, मतलब एज अ टीचर मतलब अपन को पता है बच्चा कोई सा भी डाउट कभी पूछ लेता है, लेकिन सर मैं टीचर्स की और फैकल्टीज की इसमें दाद दूंगा। उन्होंने यार मना नहीं करा कि नहीं सर कोई सा भी डाउट आने दो, देखेंगे जो होगा, और वो देखेंगे जो होगा सर वो दिन था। और आज तक डेली लाइव डाउट क्लासेस चल रही हैं, इंडिया की सबसे लंबी डाउट क्लासेस चलती है सबसे, और मतलब उसमें बच्चा कुछ भी पूछ लेता है और टीचर्स उसका आंसर करते हैं यार। तो सर बच्चों के लिए बहुत इजी है, मतलब वो अगर उसको कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी टॉपिक का तो उसको वेट नहीं करना कि 2 महीने बाद इसकी डाउट क्लास होगी तो मैं पूछूंगा, वो उसी टाइम पर पूछ सकता है। फिर सर कई बार क्या होता है कुछ डाउट ऐसे फंस जाते हैं कि भाई साहब लाइव डाउट क्लास में भी नहीं हो रहे, मेरे को तो पर्सनल कनेक्ट फैकल्टी से करना ही पड़ेगा, मेरे भेजे में 3 महीने से घूम रहा है, क्लियर ही नहीं हो रहा। इनके सर ने बोला ये भी होगा, सारे फैकल्टी शॉक्ड, इनके सर रॉक्ड, मेंटर से रिक्वेस्ट कर लेगा बच्चा और फैकल्टी से वो फोन पे कनेक्ट करा देंगे और वो डाउट सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे सर 4th लेयर भी जुड़ गई। ये सर देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इतने डाउट में सर आज का डेटा बताता हूँ आपको, आज अपने 1 लाख डाउट क्रॉस कर गए, मतलब डाउट सॉल्वर टूल पे 1 लाख सिर्फ टूल पे, डाउट सॉल्वर टूल पे, बाकी तो पता नहीं कितने डाउट सॉल्व करें, 1 लाख डाउट सॉल्व कर चुके हैं डाउट सॉल्वर टूल पे अकेले। तो इट्स अ मैमथ टास्क तो यार फैकल्टीज के लिए, मतलब एक बार तालियां हो जाए, जबरदस्त काम किया उन्होंने यार, मचा दिया। फिर सर क्या हुआ, ठीक है डाउट सॉल्विंग टूल ग्रेजुअली बनता गया। फिर इस चैप्टर 3 में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई कि यार अभी नीट में फिजिक्स केमिस्ट्री तो थी, अब था कि यार बायोलॉजी में भी जो ईसरल के बेंचमार्क के क्वालिटी स्टैंडर्ड है कि यार टीचर्स ने खुद ने भी फोड़ा हो, खुद भी क्वालिफाइड हो, पैशनेट हो और डॉक्टर्स बनाए हो, सर चालू करी। फिर मिले अंशुमन अग्रवाल सर, ऑल इंडिया रैंक 196, खुद डॉक्टर, पैशन से जो पढ़ा रहे हैं, उन्होंने नीट का जो है बीड़ा संभाला और नीट के इंडिया के बेस्ट बायोलॉजी के विजुअलाइजेशन वाले वीडियोस बनाए जो इंडिया में कहीं नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो यार ऊपर वाला साथ देता है यार, पहले अर्पित सर आए, फिर अंशुमन सर आए, मतलब ये टॉप रैंकर्स जिन्होंने हजारों डॉक्टर्स प्रोड्यूस करे और विजुअलाइजेशन से मचा दिया। अब सर नीट का प्रोडक्ट भी लगभग पूरा हो गया। अब क्या हुआ भाई साहब, अब 10th भी खत्म हो गई, अब रिक्वायरमेंट आने लग गई बच्चों की। हमारे छोटे भाई बहन 9th में भी, उनके लिए भी कुछ है क्या? हमने कहा बिल्कुल है। इस बार हमने जांच वहां पे लिया था कि यार ये रिक्वायरमेंट आएगी, तो अब 9th जो है इस साल 10th से भी जबरदस्त विजुअलाइजेशन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ में विजुअलाइज कराते हुए लॉन्च हो गई क्लास 9th चैप्टर 3 में। और सर एक बहुत बड़ी बात, नीट के पहले साल में ही भव्या जो है वो ऑल इंडिया रैंक 400 लेके आई। हिमाचल में उस लड़की ने टॉप किया। उसका बचपन से जो ड्रीम कॉलेज था शिमला का, जो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज वहां पढ़ने का, उसका ड्रीम वो आज पूरा कर रही है। शी इज परसुइंग हर MBBS उस पर्टिकुलर कॉलेज से। सबसे बड़ी बात, उसका फिजिक्स का डर था, उसमें छुमंतर अपना हो गया था। तो यार जो 20-21 वाला साल था उसमें बहुत प्रोग्रेस हुई। और सबसे जरूरी बात, और लाखों बच्चों की सर प्रॉब्लम दूर हुई। वो अपने घर से बैठकर, जहां पे वो लॉक्ड थे, वहां से इतना मचा पाए, देश भर में नाम कमा पाए। तो यार चैप्टर 3 तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ। तो 2021-22 में बच्चों को और प्यार मिला और लाखों बच्चे ईसरल के साथ जुड़ते गए। 5 लाख ऐप इंस्टॉल, 7.5 लाख ऐप इंस्टॉल, कारवां बढ़ता गया, चलता जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात, कोटा के जो टॉप मोस्ट IITian और डॉक्टर टीचर्स थे, ऐसा एक पूरा बड़ा कारवां ईसरल के साथ जुड़ा और स्ट्रेंथ ईसरल फैकल्टी टीम में आई। बच्चों के लिए और नए रास्ते खुले उनके करियर में प्रोग्रेस करने के लिए। और सर सबसे बड़ा धमाका जो हुआ ना 2021-22 में, वो आप बताओ। वो यार फैकल्टीज के साथ साथ तो मतलब सबसे बड़ा धमाका रिजल्ट में। रिजल्ट जो है 20-21 से और जबरदस्त जो है 21-22 के जो रिजल्ट से धमाकेदार।
फुल धमाकेदार रिजल्ट आए, जिससे यार कहते हैं ना छाती छप्पने की छाती हो गई, और बच्चों ने मचा दिया। बोलो सर बच्चों ने जो है ना गर्व से जो है सर ऊंचा उठा के कर दिया, चाहे वो 9th हो 10th हो नीट हो जेई हो, सब में ऐसे धमाकेदार रिजल्ट। और सर एक स्पेशल मेंशन जो मैं करना चाहूंगा, इसमें जो अंतरा का रिजल्ट था, जिस लड़की ने इतनी ट्रेजेडी होने के बावजूद उसकी लाइफ में 15 परसेंटाइल से 99.5 करके दिखा दिया। उसने सर विश्वास, जिस विश्वास से इसराइल चालू करा था ना, उस विश्वास को दृढ़ कर दिया कि यार कमजोर बच्चा नहीं होता, बच्चे के हालात कुछ भी हो, अगर उसका हाथ थाम लिया, प्रॉपर गाइडेंस दे दी, उसको मोटिवेट कर दिया, ऐसे नहीं कि तू पहले ही कमजोर, तू क्या कर पाएगा, नहीं तू कर सकता है, तू कर सकती है। उस विश्वास को जो उसने दृढ़ कर दिया ना, उसके मेंटर्स ने जो पूरा उसका साथ दिया, उसके इंटरव्यू में जो उसने बोला है सर, वो इतना इमोशनल मोमेंट था जब उसका रिजल्ट आया ना, मतलब मेरे आंसू आ गए थे जब उसका रिजल्ट, और जब उसकी पूरी ये स्टोरी जब सुनते हैं ना, मतलब दैट इज द रियल जीत ऑफ ईसराइल। सर मैं तो इसमें एनके सर को और पूरी मेंटरशिप टीम को भी एक स्पेशल बधाई देना चाहूंगा। बिल्कुल जिस विश्वास के साथ ये हर बच्चे को चलते हैं, मतलब सिर्फ एकेडमिक गाइडेंस ही नहीं, जैसे अगर हम इंटरव्यू भी सुनेंगे उस लड़की का, तो उसने बोला कि मेरे लिए उस टाइम पर सुरभि मैम वाज लाइक माय पेरेंट। मतलब उस टाइम पर जो इमोशनल सपोर्ट की भी बच्चे को जो नीड होती है, तो जो ईसराइल की मेंटरशिप टीम है वो दिन रात एक करके हर बच्चे को, चाहे उसको सर एकेडमिक रिसोर्सेज की जरूरत हो, चाहे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत हो, जो भी हो, उसको प्रोवाइड जो करते हैं हर बच्चे के जीवन में। सर हर बच्चा जो निकलता है ईसराइल से, वो ये बोल के जाता है कि सर हो सकता है शायद हम नहीं एग्जाम क्रैक कर पाए, पर हम मेहनत करना जरूर यहाँ से सीख के जा रहे हैं और जीवन में कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा करेंगे। तो जिस उद्देश्य के साथ, जिस जुनून के साथ जो ईसराइल हमने शुरू किया था, जब ऐसे रिजल्ट्स आते हैं ना, कुछ किस्से आपको अंदर से हिला के चले जाते हैं और जीवन भर के लिए मोटिवेट करके जाते हैं कि यार अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, पूरा आसमान अभी बाकी है। तो यार इस 4th चैप्टर में बहुत सारी चीजें अचीव हुई, बट ये तो अभी जस्ट एक शुरुआत है। एक आसमान तो क्या, 7वें आसमान तक बच्चों के लिए जाएंगे। पूरी जिंदगी बच्चों के लिए समर्पित की है, और अगर ईश्वर ने इसके आगे भी इस तरह की जिंदगी दी, तो मैं तो चाहूंगा कि उस जिंदगी में भी मैं बच्चों के लिए काम करता रहूं। पूरी टीम हम 500% जोश जुनून के साथ मेहनत करते रहेंगे, और हर बच्चे तक उसका बेस्ट आउटपुट लाने के लिए, उसका बेस्ट संस्कार देने के लिए, उसको बेस्ट अपने जीवन में मुकाम हासिल करने के लिए जो कुछ भी चाहिए, वो सिस्टम डेवलप करने का पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे जोश के साथ ये काम करते रहेंगे, ताकि हर बच्चा अपना बेस्ट आउटपुट दे सके, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके, और इस देश की, इस दुनिया की भलाई के लिए काम कर सके। ये पूरी सरल टीम का वादा है हर बच्चे के साथ। तो सर ये चैप्टर 4 में तो इतने सारे काम हुए कि क्या क्या बताएं, क्या क्या छोड़े। मतलब ELC लर्निंग सेंटर का कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ, फिर रिकॉर्डेड प्लस लाइव, रेक लाइव मॉडल, डबल पावर मॉडल बच्चों के पास आया, 9th-10th नीट के चैनल लॉन्च हुए, फिर 9th-10th में बात करें तो पढ़ाई के साथ साथ इंडिया का पहला ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू हुआ, फिर यूट्यूब चैनल की बात करें तो इतनी सारी सीरीजेस आई। इम्पॉसिबल टास्क जो आज तक था, जो आज तक कभी नहीं हुआ था, 12 दिन में पूरी जेई रिवाइज करने का टास्क हुआ। ऐसे इतने सारे काम हुए सर, बताने लगे तो शायद पूरा सेशन इसमें निकल जाएगा। भाई ये चैप्टर 4 धमाकेदार 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 रहा है, और आगे भी इसी तरह से जबरदस्त धमाके आने वाले हैं। सर अब बच्चों का जो है ना, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर फाउंडेशन डे फेस्टिवल तो आप मना रहे हो, कुछ सरप्राइज वगैरह भी लाए हैं क्या? हम एक आध सरप्राइज तो सर बच्चे को दे ही देते हैं, बताओ क्या करना है? सर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4th फाउंडेशन डे है तो 4 सरप्राइजेस देंगे। अब एक के बाद एक सरप्राइजेस की झड़ी लगाते हैं। आज दिल खोल के सरप्राइजेस हैं, मचाएंगे, फोड़ेंगे। हाय एवरीवन, तो यार ये आज हमारा सरप्राइज है। सबसे पहले ईसराइल लर्निंग सेंटर क्या होने वाला है, ये नया लर्निंग सेंटर क्यों, क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, सारी चीजें अपन देखते हैं। तो चलो चलते हैं अंदर और डिस्कवर करते हैं इस नए लर्निंग सेंटर को। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। यहाँ पे हमारे साथ, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, सारांश सर और एनके सर भी हैं। तो सर बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका है, ठीक है।
तो सर मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि नया लर्निंग सेंटर अपन ने क्यों डाला, इसके पीछे का रीज़न क्या है, और साथ में बच्चों को यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं, क्योंकि ये पूरा अपग्रेडेड है, कुछ एकदम न्यू अमेजिंग इनोवेटिव फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं जो आज तक कभी किसी ने ट्राई नहीं करी है। तो सारी चीज़ों के बारे में सर आप बिल्कुल बताएं, लर्निंग सेंटर के बारे में। तो भाई ये जो नया ईसर लर्निंग सेंटर है ये पूरा एनके गुप्ता सर ने यहाँ डिजाइन करवाया है। तो सर सबसे पहले अपन बच्चों को घुमाते ELC, ये नया ELC कैसा है, आओ। तो बच्चों देखो यार, अब अपन एंटर करेंगे रामानुजन हॉल ऑफ IITians एंड IITians डॉक्टर्स में। यार इस हॉल में बच्चे बैठ के 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं डेली। चलो और चल के बच्चों को सरप्राइज देते हैं अंदर। हाँ भाई क्या बात, बैठो बैठो बैठो, सब बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन, सब पढ़ाई अपनी जारी रखो भाई। तो भाई देखो ये लर्निंग सेंटर जो नया ओपन हुआ है उसमें यार बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर ये भाई साहब जो है गणित की पढ़ाई कर रहे हैं। तो अलग अलग जो पढ़ रहा है, जिसका कोर्स जहाँ पर चल रहा है वो बिल्कुल वैसी पढ़ाई कर रहा है। क्या बात है, ऑसम, फुल सिंसियरिटी के साथ में। तो जो बताता है यार सर आने वाले हैं तो एकदम फुल सिंसियरिटी के साथ में पढ़ भी रहे हैं। हाँ भाई क्या कर रहे हो तुम? शीट प्रैक्टिस कर रहे हो। शीट प्रैक्टिस कर रहे हो? मुझे टेस्ट है अभी। चलो भाई ऑल द बेस्ट, 3 बजे इनका टेस्ट है भाई। तो ये शीट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कुछ बच्चों से बात भी करते हैं भाई, एक्सपीरियंस जानते हैं उनका। हाँ भाई तो भाई कुछ बच्चों से एक्सपीरियंस भी पूछते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सर मैं तो भाई हरमन कितने घंटे पढ़ते हो रोज? 12 आवर्स। 12 आवर्स पढ़ लेते हो, 10 to 12 आवर्स। यस सर। और पहले कितने पढ़ रहे थे? सर पहले 5 to 6 आवर्स होती थी घर पे 5 to 6 आवर्स होती थी। तो भाई 10 से 12 पढ़ना है घंटे अब बिल्कुल, और पहुंचाना है एकदम फोड़ के। क्या पढ़ रहे हो वैसे अभी? फिजिक्स ही पढ़ रहे हो? अच्छा, वेक्टर से रिवीजन चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो भाई देखो यार ये अपना ELC है, ठीक है, यहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ते हैं 10 to 12 आवर्स डेली। तो चलो और विजिट करते हैं सेंटर को भाई। तो ये अपना एक और हॉल है जहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ में। फिर ये APJ अब्दुल कलाम जी का हॉल ऑफ डिस्कशन है जहाँ पर अंदर बैठ के बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखो इन दोनों हॉल्स में डिस्कशन नहीं होता, बच्चे एकदम शांत एनवायरनमेंट में बैठ के पढ़ते हैं। और यहाँ पर बच्चे अंदर बैठ के जो है डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो आपस में जो डिस्कशन चल रहा है, यहाँ पर कोई बोर्ड पे डिस्कस कर रहा है, कोई बैठ के डिस्कस कर रहा है। सो दिस इज अ सेपरेट डिस्कशन रूम जो बच्चों के आपस में लर्निंग के लिए बनाया गया है। चलो अब एक जबरदस्त रूम में चलते हैं, रिक्रिएशन रूम में, जहाँ पर बच्चे पढ़ाई के साथ साथ भाई माइंड को फ्रेश करने के लिए मस्ती भी जरूरी है, थोड़ा सा रिक्रिएशन भी जरूरी है। तो एक रिक्रिएशन रूम में अपने लर्निंग सेंटर में बनाया है बच्चों। चलो तो चलो चलते हैं रिक्रिएशन हॉल में। हाँ भाई बैठो 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 भाई, खेलो रहो। क्या बात है भाई। तो कैरम कौन जीत रहा है भाई यहाँ पर? इनकी टीम जीत रही है अभी। तो भाई यहाँ पर बच्चे डिफरेंट चीजें यार अभी और चीजें भी इसमें इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अभी कैरम है और यहाँ पर भैया चेस का तगड़ा गेम चल रहा है। तो प्रतीक सर भी है यहाँ पर। तो भाई साहब क्या बात है, खतरनाक ब्रेन एक्सरसाइज भी हो रही है साथ में। तो भाई यार ये रिक्रिएशन रूम है बच्चों के यार, थोड़ा फन के लिए, माइंड भी फ्रेश करना होता है, जरूरी होता है यार। तो दिस इज रिक्रिएशन रूम। फिर एक यार इस नए लर्निंग सेंटर में लाइब्रेरी हॉल भी है, जहाँ पर की लाइब्रेरी है बच्चों के पढ़ने के लिए, बुक्स रखी रहती है यहाँ पर। फिर एक लेक्चर हॉल है जहाँ पर लेक्चर्स का भी प्रोविजन अपने रखा है। तो बच्चों
यार ईएलसी में आने के बाद में बच्चों की ऑन एन एवरेज 3 से 4 घंटे डेली की एवरेज पढ़ाई बढ़ गई है। जिन बच्चों की यार घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वो बच्चे यार ईएलसी की फैसिलिटी यूज करके यहाँ पर मेंटर की निगरानी में, जहाँ पर वो सर कभी भी रैंडमली होमवर्क चेक कर लेते हैं, बच्चा टेस्ट दे रहा है, वो पूरी गाइडेंस में यहाँ पर रहकर साथ में पढ़ सकते हैं। और देखो साथ में डिस्कशन रूम भी है, जहाँ पर बच्चे बैठ के डिस्कशन करते हैं साथ में, थोड़ा सा पढ़ाई से थकान हो जाए तो रिक्रिएशन रूम भी है। तो बच्चों, नए ईएलसी में आपके लिए यार 100 सीट्स और क्रिएट करी हैं नई। पुराने वाले ईएलसी भर गए थे यार, तो हमने एडमिशन रोक दिए थे। इस ईएलसी में 100 न्यू सीट्स और क्रिएट हुई हैं। तो जिनको कोटा आकर एक इन्वायरमेंट में पढ़ना हो तो यार वो ईएलसी के लिए अप्लाई कर दें। सिर्फ 100 सीट्स हैं देखो यहाँ पर यार, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अप्लाई करने की आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो भाई मेंटर की गाइडेंस में पूरा 10-12 घंटे साथ में बच्चों के माहौल में पढ़ने का मन है, घर में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो ईएलसी आपके लिए है। तो दिस वाज द फर्स्ट सरप्राइज। तो यार बच्चों, अब चलते हैं अपन सेकंड सरप्राइज की तरफ। फर्स्ट सरप्राइज ताबड़तोड़ हो चुका है, पढ़ाई एक नेक्स्ट लेवल पे बच्चों की जा चुकी है। अब बारी है सेकंड सरप्राइज की, चलते हैं। तो सरप्राइज 2 है बच्चों, दिल थाम के बैठो, सबके लिए बम्पर फ्री रिसोर्सेज। तो भाई ई सरल ऐप पर आपके पास में ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में हम लेके आए हैं बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज, जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने वाले हैं। चाहे आप 9th के स्टूडेंट हो, 10th के हो, जेई के हो, नीट के हो, तो क्या क्या बम्पर फ्री रिसोर्सेज हैं और वो ऐप में, ई सरल ऐप में कहाँ मिलेंगे वो देखते हैं भाई। चलो, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सारे बच्चों के लिए रिवीजन वीडियोस, इंडिया के बेस्ट रिवीजन वीडियोस एंड शॉर्ट नोट्स के लिए माइंड मैप्स। और रिवीजन वीडियोस भी सिर्फ एक टाइप के रिवीजन वीडियोस नहीं, एक तो पूरे चैप्टर्स के डिटेल्ड रिवीजन वीडियोस, साथ ही में सुपर फास्ट रिवीजन करने के लिए सुपर फास्ट रिवीजन वीडियोस। तो देखो, जब यार आप पढ़ाई कर लेते हो, ठीक है ना, तो यार रिवीजन हम हर बच्चे को जरूरत पड़ती है रिवीजन करने के लिए। तो ये सारे वीडियोस, चाहे आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, जेई में हो, नीट में हो, सबके रिवीजन वीडियोस आपको बम्पर फ्री रिसोर्सेज में मिलेंगे। आप कहीं से भी चैप्टर पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, हर चैप्टर का रिवीजन वीडियो आपको मिलेगा, इंडिया का बेस्ट विजुअलाइजेशन वाला रिवीजन वीडियो। ठीक है, तो यार रिवीजन वीडियो कैसे काम में लेने हैं यार, इट्स नो ब्रेनर, सबको पता है यार। जब भी चैप्टर पढ़ो, रिवीजन वीडियो खोलो, 1x, 1.5x, 2x, उसमें भी आप स्पीड तेज धीरे करके पढ़ सकते हो। इन्हीं के साथ में द मोस्ट पावरफुल थिंग, माइंड मैप्स। सर माइंड मैप्स क्या है यार? माइंड मैप्स ने इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज ने ना अपना दिमाग लगाकर सारे फॉर्मूलेस को, जो भी हैं, 9th हो, 10th हो, जेई हो, नीट हो, सारे फॉर्मूलेस को मिनिमम स्पेस में आपके लिए रख दिया है, ताकि अगर आपके शॉर्ट नोट्स खुद के नहीं हो तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़े। सारे के सारे फॉर्मूले एक जगह, और वो भी प्रिंटेबल और डाउनलोडेबल फॉर्मेट में, कलर्ड उसमें आपके लिए बनाए हैं। तो यार ये माइंड मैप्स, सीरियसली बता रहा हूं, इंडिया के बेस्ट शॉर्ट नोट्स की तरह से आपके लिए काम करने वाले हैं। आपको किसी भी चैप्टर का कोई सा भी फॉर्मूला देखना हो, आपको इन माइंड मैप्स में मिल जाएंगे। तो यार आप इनको, आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जेई के माइंड मैप्स, नीट के कर रहे हैं तो नीट के माइंड मैप्स, 9th 10th है तो 9th 10th के माइंड मैप्स, इनको यार आप प्रिंट करा के अपने पास में रखो। ठीक है, बहुत यूजफुल होंगे। जो भी वीक चैप्टर उसके माइंड मैप तुरंत रिवाइज कर लेना। आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ में भाई अब प्रीवियस ईयर तो बहुत जरूरी है। जो एग्जाम हम दे रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर की पूरी जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए। बच्चे यार तरह तरह की बुक्स खरीदते हैं, अब यार बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेई हो, नीट हो, 9th हो, 10th हो, सब में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के आपको चैप्टर वाइज हमने बहुत प्यारी तरह से कलेक्ट करके आपको चैप्टर वाइज फुली सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जमा के दे दिए हैं। ठीक है, तो यार जब भी प्रीवियस ईयर आपको प्रैक्टिस करने हो, जेई है तो जेई, नीट है तो नीट, 10th है तो 10th, इनके कोर्सेज में जाओ, ये एब्सोल्युटली फ्री है।
और इनके प्रीवियस ईयर देख लो। साथ ही साथ में बोर्ड्स के भी, नॉट ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड्स के भी 12th बोर्ड्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी आपके पास में फ्री रिसोर्स की तरह से अवेलेबल हैं। ये सब कुछ ईसरल ऐप में मिलेगा आपको। कहां मिलेगा वो बताऊंगा अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है। हर बच्चा एनसीईआरटी करता है, 9th में हो, 10th में हो, जेई में हो, नीट में हो, 11th में हो, 12th में हो, एनसीईआरटी सबके लिए जरूरी है। तो यार एनसीईआरटी के बिल्कुल बढ़िया टॉप क्वालिटी सॉल्यूशंस आपके पास में अवेलेबल है 9, 10th, 11th, 12th। ठीक है, जो सा भी चैप्टर आप कर रहे हो उस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस पढ़े, खटाक से सॉल्यूशन देख लिए, कहीं और इधर उधर से भटकने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चे इस वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, उससे करते हैं, इधर से उधर से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारे एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर के रिसोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं। लिस्ट अभी भी खत्म नहीं हुई है और ये सरप्राइज 2 ही चल रहा है। लिस्ट अभी भी खत्म नहीं हुई है। फिर आपके पास में चाहे जेई हो, नीट हो, 9th एसएसटी हो, 10th एसएसटी हो, इन सब्जेक्ट्स के आपके पास में ईसरल के नोट्स, भाई सारे बच्चों के पास में यार नोट खुद के अच्छे नहीं बन पाते, एंड टाइम आ जाता है तब तक नोट्स नहीं बन पाते हैं, थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, नोट्स नहीं हो पाते हैं। तो यार एक जगह पर नोट्स की अगर हम बात करें तो जेई में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, नीट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इनके चैप्टर वाइज नोट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यार इतने सारे रिसोर्सेज आपके पास में अवेलेबल हैं। ठीक है, अब ये मिलेंगे कहां पर? ये मिलेंगे ईसरल ऐप में। कैसे पहुंचना है? तो भाई बच्चे जो ईसरल ऐप डाउनलोड कर लेंगे वो ऐसे कुछ माय कोर्सेज वाले पेज पे लैंड करेंगे। उसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे यहाँ पर मेन्यू पे जब क्लिक करेंगे, मेन्यू पर क्लिक करने के बाद में स्टोर नाम के ऑप्शन में जब जाएंगे, स्टोर नाम के ऑप्शन में आपको बम्पर फ्री रिसोर्सेज नाम का ऐसा सेक्शन दिखेगा जहां पर जेई, नीट और आगे स्क्रॉल करेंगे तो 9, 10 आपके पास में। अगर आप जेई के स्टूडेंट हैं तो आप जेई में यहाँ पर ऐड कर लीजिए, तो जेई के जितने फ्री रिसोर्सेज हैं आपकी ऐप में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। नीट में है तो नीट के, 9th में है तो 9th के, 10th में तो 10th के। 9, 10th वाले बच्चे भी जो नीट और जेई की तैयारी शुरू से कर रहे हैं वो ये रिसोर्सेज भी ले सकते हैं। एक बच्चा एक से ज्यादा रिसोर्सेज या सारे रिसोर्सेज भी ले सकता है। तो बम्पर फ्री रिसोर्सेज ऐड हुए हैं आपके पास में। यूज इट वेल, मचाना फोड़ना। चलते चलो अब सरप्राइज 3 की तरफ। सरप्राइज 2 के जबरदस्त धमाके के बाद अब बारी है सरप्राइज 3 की। और जितने भी ईसरल के कोर्सेज हैं, 4th फाउंडेशन डे के अवसर पर 400 बच्चों को पूरा फ्लैट 50% ऑफ ऑन ऑल ईसरल कोर्सेज मिलने वाला है। सर ये आज तक के लोएस्ट एवर प्राइजेस हैं एवरी सिंगल कोर्स के जो हमने इसमें रखे हैं। कोई भी कोर्स हो, जेई का 2022 का कोर्स हो, 23 का कोर्स हो, 24 का कोर्स हो, नीट का 22, 23, 24 का मतलब 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर कोर्स हो, 10th का खुद अकेले इंडिविजुअल 10th हो या 10th प्लस 11th प्लस 12th जेई नीट हो वो कोर्सेज, 9th का कोर्स हो या 9th प्लस 10th इंटीग्रेटेड हो या 9th प्लस 10th प्लस जेई प्लस नीट इंटीग्रेटेड, सारे कोर्सेज पे आपको 50% ऑफ मिलने वाला है। इसको अवेल कैसे करना है? सिर्फ 2 तरीके हैं। एक, आप सीधा ईसरल के स्टोर पे जाएं, वहां से कोर्स परचेज कर लें, आपका कोर्स डन हो गया, आपका ऑफर अवेल हो गया। 400 बच्चों में सर मेरा अनुमान है मैक्सिमम 1 दिन 1.5 दिन चलेगा ये ऑफर, उतने तक बच्चे ले लेते हैं। ठीक है, और अगर आपको और जानकारी चाहिए ऑफर के बारे में, कोर्सेज के बारे में, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस पर आप रजिस्टर कर लें तो आपको और जानकारी मिल जाएगी। तो सर अपने ईसरल के जितने भी फीचर्स हैं, जैसे 4 लेयर डाउट सॉल्विंग हो गया, 4 लेयर मेंटरशिप हो गया, इंडिया के बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले लेक्चर्स हो गए, साथ में रेगुलर मोटिवेशन गाइडेंस हो गया, जो चीजें ईसरल प्रोवाइड करता है हर एक चीज इसमें आपको अवेल होने वाली है। ठीक है, तो सर बच्चों से आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? तो भाई यार ये तो वही चीज है, एकदम लोएस्ट प्राइस के साथ में 400 बच्चे, क्योंकि 4th फाउंडेशन का ऑफर है यार। तो जिनको भी कोर्सेज लेने हैं देखें, हरी अप,
क्योंकि यार ये सिर्फ 400 बच्चों के लिए रहता है। पिछले फाउंडेशन डे के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो ऑफर काफ़ी जल्दी खत्म हो गया था। बिकॉज यार ये मतलब देखो फ्री रिसोर्सेज आए, दिस इज फाउंडेशन डे पर यार पूरा गिव अवे वाला मोड चल रहा है, फेस्टिवल बन रहा है, तो यार वो सारे बच्चों के लिए है। तो यार जिसको भी पढ़ाई जबरदस्त करनी है, टॉप टीम के साथ करनी है, सारे फीचर के साथ करनी है, वो ऑफर अवेल कर लेंगे तो और इकोनॉमिक पड़ेगा। तो भाई देर मत करो, जिसको भी अवेल करना है जल्दी कर लो। अरे सर रुको भाई, अभी सरप्राइज 4 बाकी है, जो कि सबसे बड़ा सरप्राइज अभी तक की इसराइल की हिस्ट्री में, लिटरली सबसे ज्यादा बच्चों के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज आने वाला है। तो भाई दिल थाम के बैठो, लेट्स सी सरप्राइज 4। इस फाउंडेशन फेस्टिवल का जो सबसे बड़ा सरप्राइज है, जो सबसे बड़ा धमाका है, जो आप सब ने वाइल्ड ड्रीम्स में भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा यार, वो अब रिलीज होने वाला है। सर बता दो, 100% ऑफ मतलब फ्री में कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है। सर क्या मिलने वाला है? बता दो, बिल्कुल बता दो जरा। ऑन फर्स्ट टाइम पेड कोर्स पे, किसी पेड चीज पे 100% ऑफ इस बार मिलने वाला है, और वो है ऑन टेस्ट सीरीज। ई सरल की जितनी भी टेस्ट सीरीजेस हैं, जितनी भी अभी बताएंगे कौन कौन सी, चाहे वो जे हो, नीट हो, 9th हो, 10th हो, सारी टेस्ट सीरीजेस पे 100% ऑफ है। और इसकी प्राइस हमने जब कैलकुलेट करी थी, दिस इज वर्थ ₹1 करोड़। 1 करोड़ वर्थ की टेस्ट सीरीज एब्सोल्युटली फ्री भाई, फर्स्ट 4000 यूजर्स के लिए रखी है। 4th फाउंडेशन डे है, तो पहले 4000 यूजर्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री टेस्ट सीरीजेस हैं, 100% ऑफ। कौन कौन सी टेस्ट सीरीजेस है, और ये 4000 के बाद बंद हो जाएगी ये। तो भाई इसमें जितनी जल्दी आप मचा सकते हो ना मचा लो। 4000 बार वो कोड यूज हुआ और ये 100% ऑफ का ऑफर बंद हो जाएगा। किन किन टेस्ट सीरीजेस पे हैं एक बार देख लेते हैं फटाफट से। जेई की सारी टेस्ट सीरीजेस, चाहे वो 2022 की जेई मेन 1 की हो, जेई मेन 2 की हो, जेई मेन प्लस एडवांस 2022 की हो, टॉपिक वाइज जेई मेन टेस्ट हो, जे एडवांस टॉपिक वाइज टेस्ट हो, सब पे कोड यूज करना है EFF4। वो कैसे लगेगा? इसराइल फाउंडेशन फेस्टिवल 4 कोड पे 100% ऑफ मिलने वाला है। जेई की टेस्ट सीरीजेस हो, हिंदी मीडियम की टेस्ट सीरीज हो, एब्सोल्युटली फ्री। उसके बाद में 2023 के बच्चों के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, जेई मेन की, जे एडवांस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज 2023 तक, 23 तक आपके एग्जाम तक ये एब्सोल्युटली फ्री रहेगी अगर आप पहले 4000 बच्चों में आ जाते हो तो। फिर बात करें और आगे की बात करें, यहीं पर ही खत्म नहीं होता है कारवां। और आगे की बात करें तो 2024 हो, 2025 हो, 2026, तो 2026 तक की टेस्ट सीरीज ये एब्सोल्युटली फ्री आपको मिलने वाली है अगर आप इस कोड के लिए एलिजिबल रहते हो फर्स्ट 4000 तक के लिए, तो है ना। सर नीट में क्या? नीट वाले बच्चों के लिए भी सारी टेस्ट सीरीजेस एब्सोल्युटली फ्री, 100% ऑफ फॉर फर्स्ट 4000। ये फर्स्ट 4000 में बता दूं सारे बच्चों को मिलाकर है, चाहे वो जेई नीट 9th 10th हो। तो भाई नीट 2022 की, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट, फिर 23 की, फिर 24 की, फिर 25 की, फिर 26 की नीट हो। 9th 10th की अगर हम बात करें तो 9th 10th की भी जितनी भी टेस्ट सीरीजेस हैं EFF कोड के बाद सारी फ्री। तो यार ये बिगेस्ट सरप्राइज है आप लोगों के लिए। कैसे अवेल करनी है फटाफट से बता देता हूं। तो यार इसराइल ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसके पास डाउनलोडेड नहीं है फटाफट से इसराइल ऐप डाउनलोड कर लो। माय कोर्सेज पेज पे लैंड करोगे, डाउनलोड करने के बाद में मेन्यू पे क्लिक करना, पहले ही बता चुका हूं। स्टोर पे जाना, स्टोर पे जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद में आपके पास में यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज वर्थ 1 करोड़ का एक सेक्शन मिलेगा। जो सी भी टेस्ट सीरीज आपको ऐड करनी है उसको क्लिक करना बाय पर। यहाँ पर इन सबकी प्राइसेस आपको दिखेंगी, पर आप क्लिक करना, टेंशन मत लेना। बाय पे जाने के बाद में आप इसमें जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं आपके पास में आ जाएंगी। आप उस पे ऐड टू कार्ट कर लेना, ऐड टू कार्ट करोगे, चेकआउट पे क्लिक करना, प्रोसेस चलता जाएगा, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। चेकआउट पे जैसे ही क्लिक करोगे कुछ डिटेल्स आएंगी, वो फिल करके यहां पर आपको ऑटोमेटिकली EFF4 का कोड अप्लाई करने के लिए मिल जाएगा। नहीं दिखे
तो EFF4 अप्लाई कर लेना। अगर चल नहीं रहा है इसका मतलब पहले 4000 बच्चे ले चुके हैं इसको। अगर ये कोड यहां से दिखना बंद हो गया या चल नहीं रहा है मतलब पहले 4000 बच्चे ले चुके हैं। नहीं भी दिखे तो भी एक बार EFF4 डाल के अप्लाई कर लेना, देख लेना। जैसे आप अप्लाई करोगे आपका प्राइस इसमें जो टेस्ट सीरीज का था 100% डिस्काउंट होके 0 हो जाएगा। प्रोसीड टू पे करोगे, आपको प्रोसीड टू पे क्लिक करते ही पेमेंट सक्सेसफुल, क्योंकि 0 रुपीज है, आपके कोर्स में वो टेस्ट सीरीज ऐड हो जाएगी। सिंपल प्रोसेस है, पर सबसे बड़ा सरप्राइज 4000 बच्चों के लिए यार 100% ऑफ। 4 फाउंडेशन डे है तो हमने 4000 बच्चों की लिमिट ली है। पढ़ो यार, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, टेस्ट दो, मचाओ। 4000 बच्चे यार, इसमें देरी करी तो ये छूट जाएगा। दोस्तों को बता देना, ये तुरंत उड़नछू वाली चीज है। सर इसमें बच्चों को ऐसा लगेगा मैं दोस्तों को बता दूंगा तो मेरी नहीं जाए। अरे बावड़ो, पहले खुद उसको अप्लाई करके खुद ले लेना, उसके बाद यार कंपटीशन बढ़ जाएगा। ये सब नहीं सोचना, दोस्तों का भी भला करना है हमको, हर एक दोस्त को इसमें हम बताएंगे। सर तो सबसे बड़ी बात यार, जो ले वो कमेंट में जरूर बताए इस वीडियो के, सर मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज हड़प ली, वो ना गुपचले भागा एकदम, मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज ले ली ऑफर को अवेल करके। यार वो कमेंट में जरूर बताओ यार, वो मतलब एक अलग फील आती है उसमें। तो यार बच्चों देखो, जो भी हम हैं आपके कारण है, जितना भी हमने पाया है आप सबके कारण पाया है। आज एक मौका मिला था कुछ वापस करने का, बांटने का, गिफ्ट देने का, उसको हमने दोनों हाथ से पकड़कर जो मैक्सिमम पॉसिबल था वो आप लोगों के लिए एकदम दे दिया है। ये बात जितने मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं पहुंचा दे। सर मैं इसमें सोच कर मेरे को ऐसा हो रहा है, एक 2023 का बच्चा इसको इतने अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है। उसने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा, नीट जेई का अगर कोई बच्चा है, उस टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिया। सबसे तगड़ी बात सर, इन सारे टॉपिक वाइज टेस्ट में नेशनल रैंक आता है। मैं पता कर सकता हूं मेरी रोटेशन में क्या रैंक है, हजारों बच्चों में मैं रोटेशन पे किस पे स्टैंड कर रहा हूं। दूसरी बात, टॉपिक वाइज टेस्ट में आपको हम पिछले साल के टॉपर से भी भिड़ाते हैं, उन्होंने भी टेस्ट दिए थे। कुछ मैकेनिज्म लगा के, एल्गोरिथम लगा के आपको यार सबके बीच में हर टॉपिक पे बच्चे को जानने का मौका मिलेगा। मैं आज की तारीख में इंडिया में कहां पे स्टैंड कर रहा हूं। देखो यार, ईसरल ऐप के 7.5 लाख से ऊपर ऐप इंस्टॉल ऑलरेडी है, उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। 7.5 लाख का 4000 बहुत एक छोटा नंबर होता है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एज क्विकली एज पॉसिबल सबसे पहले अपने काम की टेस्ट सीरीज को अपने कोर्स में ऐड कर ही लें, ठीक है। तो बहुत बड़े सर सरप्राइजेस है, मैं समराइज कर देता हूँ सारे सरप्राइजेस एक बार बच्चों के लिए। तो यार सरप्राइज 1 में ELC बच्चों के लिए अब ओपन है, एक्स्ट्रा सीट्स क्रिएट हो चुकी है। फिजिकल स्पेस है तो सर लिमिटेड ही सीट्स होती है, 100 सीटें अभी हमने इस साल के लिए क्रिएट करी है। जो बच्चे कोटा आकर सबके साथ रहकर, पास रहकर, डिसिप्लिन मोटिवेटेड एनवायरनमेंट में पढ़ना चाहते हैं वो बिल्कुल उसको अवेल कर लें। सरप्राइज 2 में हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं वो फ्री में बच्चों को अवेल करवाए हैं। बम्पर मतलब बम्पर लिस्ट उसकी एंड नहीं होती है, कुछ एक ही हमने आपको बताया है। सरप्राइज 3 में जो ईसरल के साथ बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि बेस्ट रास्ता 9th में, 10th में, जेई में, नीट में फोड़ने का जो आज इंडिया में अवेलेबल है, ईसरल पर्सनलाइज तरह से जिसमें पढ़ाया जाता है, वो मिनिमम पॉसिबल प्राइजेस में एनरोल करना चाहते हैं, उनके लिए पहले 400 बच्चों के लिए 4th फाउंडेशन डे पर फ्लैट 50% ऑफ है। और सर 4th सरप्राइज तो जिसको हम मेगा सरप्राइज भी बोल सकते हैं कि भैया 100% ऑफ सारी टेस्ट सीरीज पे 2026 तक की पे आपको 1 करोड़ वर्थ की जो हमारी टेस्ट सीरीज है, सिर्फ पहले 4000 बच्चों को ये 4th फाउंडेशन डे पर हम लोग मिल रहे हैं। तो यार ये सिर्फ एक शुरुआत है ईसरल की, अभी हम अपना डे 1 मानते हैं। इसी तरीके से आपके साथ लगे रहेंगे, आप जितनी मेहनत करोगे उससे ज्यादा मेहनत ईसरल करेगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए। सर वो बोलते हैं ना कि अपने वक्त पर चलता जाऊंगा, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। पूरी टीम की तरफ से सभी बच्चों को, सारे पेरेंट्स को, उनके परिवार को और जितने लोगों ने ईसरल की टीम को, जितने लोगों ने आज तक ईसरल को सपोर्ट किया है, सबको बहुत 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 बड़ा थैंक यू। आप सबके इस सपोर्ट को, प्यार को हम हमेशा अपने दिल में संजो के रखते हैं। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इस प्यार के दम पर, इस सपोर्ट के दम पर एजुकेशन में और धमाल होते रहेंगे, नए नए इनोवेशंस होते रहेंगे।
जो इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल बनता रहेगा। झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, ये पक्का वादा है। तो बच्चों पूरी टीम के लिए यार मैं एक बार थैंक यू बोलना चाहूंगा, पूरी इसरा टीम को, जो यार आपके लिए वो इवेंट दिन रात मेहनत कर रहे हैं यार, वो लास्ट कुछ दिनों से इस इवेंट को आपके पास में लेके आने के लिए। तो यार टीम के लिए भी आप कमेंट्स में जरूर लिखें, उनका इससे हौसला बढ़ता है यार। दे आर पुटिंग डे एंड नाइट, चाहे वो आपके मेंटर्स हो, फैकल्टीज हो, एडिटिंग टीम हो, ऑपरेटिंग टीम हो, सारी टीम्स आपके लिए यार दिन रात जुटी हुई थी इस इवेंट को करने के लिए। तो यार उनके लिए भी आप कमेंट में जरूर लिखें, और हम तो आपके साथ हमेशा रहेंगे, मचाते रहेंगे, फोड़ते रहेंगे, बस आप एफर्ट्स लगाते रहो, बाकी सब हम देख लेंगे। बच्चों ऑल द बेस्ट, मचाएंगे। सर ये जो अपने ईसरल के बच्चे हैं, ईसरल परिवार है, ईसरल की टीम है ना, इनके लिए मेरे पास सिर्फ एक वर्ड है सर, ये सब के सब मॉन्स्टर्स हैं, बड़े वाले मॉन्स्टर्स हैं। ये जीवन में मचाते रहेंगे, कोई भी रुकेगा नहीं, ठीक है। तो यार अब बहुत सारी नई एनर्जी के साथ, नई चीजों के साथ मिलते हैं, कारवां आगे बढ़ता रहेगा। ऑल द बेस्ट।